12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर जिसमें 242 लोग सफ़र कर रहे थे। दोपहर 1:38 पे यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड्स में यह अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जाकर टकरा जाती है और क्रैश हो जाता है। इस दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है, विश्वास कुमार रमेश। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में बीजे मेडिकल कॉलेज के 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौत का शिकार हो जाते हैं। ये वही प्लेन है जिसे दुनिया सेफेस्ट ड्रीमलाइनर कहा करती थी और बोइंग वही कंपनी जो कभी एविएशन इनोवेशन का किंग माना जाता था, जिस पर लोग कहते थे इफ़ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग। पर वही आज लोग कहते हैं इफ़ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। बोइंग के इंजीनियर्स विसल ब्लोअर्स ने पहले ही इस प्लेन की सेफ्टी को लेकर वार्न कर चुके थे। पर सवाल ये है, क्या बोइंग हमसे कुछ छुपा रहा है? क्या ये क्रैश अवॉइड किया जा सकता था? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बोइंग की शुरुआत 1916 में हुई थी, जब विलियम ई बोइंग ने अपनी पहली कंपनी बनाई। नाम था पैसिफिक एरो प्रोडक्ट। कुछ सालों बाद इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रख दिया गया और फिर कुछ ही सालों में वो बन गया दी बोइंग कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस जायंट। पहले बोइंग सी प्लेन्स बनाते थे, फिर जब वर्ल्ड वार्स आए तो बोइंग ने अमेरिका के मिलिट्री के लिए फाइटर और बॉम्बर प्लेन्स बनाना शुरू किया। इनफैक्ट बोइंग ही वो कंपनी थी जिसने B-29 सुपर फोर्ट्रेस बनाया था, जिससे नागासाकी और हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे। बोइंग ने दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था। आज के टाइम पे इंडियन एयरलाइंस में टोटल 209 बोइंग के एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं, जिनमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल शामिल हैं, जैसे कि 737 मैक्स, 777, 787 ड्रीम लाइनर, जिनमें से 737 मैक्स सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है क्योंकि इसके लॉन्च होते ही दो बड़े हादसे हो गए, जिसमें पहला अक्टूबर 2018 में लायन एयर का 737 मैक्स इंडोनेशिया में क्रैश हो गया, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई, और दूसरा मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का 737 मैक्स क्रैश हुआ, जिसमें 157 लोगों की जान चली गई। इन दोनों क्रैशेस के बाद सामने आया कि एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर में एक मेजर फ्लो था, जिसे MCAS मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं। ये प्लेन को स्टेबल रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। वो ये कि अगर प्लेन का सेंसर गलत डेटा भेजता तो ये प्लेन को सीधा नीचे की तरफ ढकेल देता और पायलट इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाता। दोनों क्रैशेस इसी रीज़न की वजह से हुए थे, जिसमें पायलट को इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और मैनुअल्स में MCAS के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। इस हादसे के बाद लगभग 2 साल तक 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया गया था, जब तक बोइंग ने सॉफ्टवेयर को फिक्स नहीं किया और पायलट्स की ट्रेनिंग में बड़े बदलाव नहीं लाए। वहीं अगर हम बात करें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की, जो एयर इंडिया क्रैश का सबसे बड़ा रीज़न बना, तो इसका फैटल क्रैश रिकॉर्ड बिल्कुल ज़ीरो था और इसे दुनिया के सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता था। लेकिन सच बात यह है कि पहले भी इस प्लेन में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। 2013 में लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद बैटरी के फायर के इश्यूज सामने आए थे, जैसे कि जापान में एक पार्क्ड प्लेन में आग लग गई थी। वहीं दूसरे प्लेन को मिड एयर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी क्योंकि इसके कॉकपिट में बर्निंग स्मेल और स्मोक डिटेक्ट हुआ था। रीज़न था लिथियम आयन बैटरी, जो ओवरहीट होकर फायर कैच कर रही थी। इसके बाद दुनिया भर में 787 ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कर दिया गया जब तक कंपनी ने बैटरी सिस्टम को रीडिज़ाइन नहीं किया। और अगर हम बात करें 2024 से 25 के बीच की, तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में इंटरनेशनल एयरलाइंस पे कई ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि इंजन फेलियर्स या पावर बंद हो जाना, लैंडिंग गियर खुलने में या बंद होने में दिक्कत होना, कैबिन एयर प्रेशर मेंटेन ना हो पाना, सडन एल्टीट्यूड ड्रॉप, हाइड्रोलिक लीक, विंग फ्लैप्स या फेल हो जाना। यही फ्लैप फेलियर जून 2025 में एयर इंडिया के केस में देखा गया था, जिसमें फ्लैप्स गलत टाइमिंग पर रिट्रैक्ट हो गए जबकि उन्हें एक्सटेंडेड रहना चाहिए था। इतना ही नहीं, बोइंग के इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वालिटी एक्सपर्ट्स बहुत पहले से ही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को लेकर बहुत बड़े सवाल उठा रहे थे। जॉन बार्नेट,
जो कि एक फॉर्मर क्वालिटी इंस्पेक्टर रह चुके हैं बोइंग में। उन्होंने 32 साल तक बोइंग में काम किया था। उन्होंने पहले भी 787 ड्रीमलाइनर को लेकर क्वालिटी इश्यूज़ को लेकर बहुत सारे वार्निंग्स दी थी। उन्होंने FAA में इसके बारे में रिपोर्ट किया था, पर बदले में उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया, उन पे प्रेशर बनाया गया और जब उन्हें कोर्ट में जाना था बोइंग के खिलाफ गवाही देने के लिए, तब वो अपने होटल के कमरे में मरे हुए मिले। वहीं 2024 में बोइंग के एक सीनियर इंजीनियर ने सैम सेलेपोर ने FAA के सामने एक फॉर्मल विसल ब्लोअर कंप्लेन फाइल की थी। सैम ने कहा था कि बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर और 777 के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। I have serious concerns about the safety of the 787 and 777 aircraft. Effectively, they are putting out defective airplanes. सैम ने ये भी कहा था कि बोइंग इंटेंशनली शॉर्टकट्स ले रहे हैं ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो और कॉस्ट बचे। ये सब प्लेन्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। तो सवाल ये है कि आखिर बोइंग पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हर बार क्रैश की कंट्रोवर्सीज में बोइंग ही क्यों आता है? वैसे सच्चाई तो ब्लैक बॉक्स के आने के बाद ही पता चलेगी, पर इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भी क्रैश में पायलट मर गया है तब सारा ब्लेम पायलट पे डाल दिया जाता है, क्योंकि पायलट अपनी तरफ का सच तो बोल नहीं सकता और इससे कंपनीज को इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। पर बात यह है, जब भी हम इतने महंगे फ्लाइट्स की टिकट ले रहे होते हैं तो हम बस एक सीट नहीं खरीदते, हम एक वादा, हम एक भरोसा खरीदते हैं। इसीलिए कंपनीज को सेफ्टी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं है, सेफ्टी कोई ऑप्शन भी नहीं है, सेफ्टी एक हक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।